वो महात्मा जी के पास गया तो महात्मा जी ने कहा मैं तेरे को उपाय तो दूंगा लेकिन कल दूंगा, तब तक तू एक काम कर, मेरे को जिंदी मेंढक तोल के बता। अब वो एक मेंढक रखता जब तक दूसरी उछल के बाहर आ जाती। रात भर परेशान रहा। दूसरे दिन महात्मा जी आए, अरे बोलो गुरुजी ऐसा कहीं होता क्या, तुम कह रहे मेंढक तोल, एक को रखूं जब तक दूसरी उछल जाए। बोले बस बेटा इसी प्रकार हमारी समस्या और इच्छा है, एक इच्छा पूरी होती है आदमी की जब तक दूसरी ऊपर आ जाती है। एक समस्या पूरी हुई खत्म हुई जब तक दूसरी, और ये भगवान जो चाहते हैं वही होगा। अब आप लोग ईमानदारी से बताओ, राजा दशरथ राम जी को राजा बनाना चाहते थे कि बाबा बनाना चाहते? राजा दशरथ राम को राजा बनाना चाहते थे, पर राम की क्या इच्छा थी कि मैं राजा नहीं मैं बाबा बनूं। सीता जी से कहा राम जी ने, बोले पिताजी की इच्छा है कि मैं राजा बनूं। सीता जी ने कहा पर आपकी क्या इच्छा है? बोले मेरी इच्छा है मैं बाबा बनूं। और आपने देख लिया राज्य अभिषेक होने वाला था, लेकिन राम जी कहां चले गए? अब आप विचार कर लो, जब राम ने अपने पिता की नहीं चलने दी तो अपनी कहां से चलने दी? राजा बलि ने 99 यज्ञ किए थे स्वर्ग का राजा बनने के लिए, 100वां यज्ञ भी पूरा करने वाला था। स्वर्ग के लिए उसने 100 यज्ञ किए, पर भगवान ने उसको पाताल का राजा बना दिया, जबकि उसको स्वर्ग का राजा बनना था। पर भगवान ने बलि चाहा स्वर्ग को, पर भेज दिया पाताल। तो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला के चलो, क्योंकि भगवान जो करता है वही होता है। अब आदमी दुखी इसलिए है कि उसकी इच्छा का हो नहीं रहा और समस्या खत्म हो नहीं रही, इसलिए भगवान के साथ अपनी इच्छा मिला करके चलो। आज नारद जी सब जगह गए, कोई धन से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई संतान से दुखी, सब दुखी। पर वृंदावन जब नारद जी पहुंचे तो वृंदावन में नारद जी ने देखा एक 80 वर्ष की माता जी और 16 वर्ष के 2 पुत्र उनके पास बैठे हैं। 80 वर्ष की नहीं, 16 वर्ष की युवती। अब माता जी जवान हैं और बालक दोनों बूढ़े हैं। नारद जी ने जब देखा, नारद जी गए, और जैसे ही नारद जी गए तो भक्ति मैया हैं, भक्ति के 2 पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, दोनों पुत्र वृद्ध हो गए, और भक्ति मैया वृंदावन में आके तरुणी हो गई, क्योंकि भक्ति मैया वृंदावन में आके युवती बन गई 16 वर्ष की, और 2 पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, दोनों पुत्र 80-80 वर्ष के हो गए। नारद जी को जब सारी बात बताई तो नारद जी से कहा अगर मुझे यहाँ पर भी शांति नहीं मिली तो मैं यहाँ इसको छोड़कर भी विदेश चली जाऊंगी। और जैसे ही नारद बाबा ने कहा, बोले माता आप चिंता मत करो, आपके दोनों पुत्रों को हष्ट और पुष्ट कर देंगे, क्योंकि ये कथा जो है ना जी, ये व्यथा को मिटा दी है। हनुमान जी अशोक वाटिका में गए, माता जानकी दीन बैठी थी, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। और हनुमान जी ने बट वृक्ष के ऊपर, अशोक वृक्ष के ऊपर चढ़ करके जब कथा सुनाई, गुण वर्णे ला, आप तो ऐसे दुखी दिखाई दे रहे हैं जैसे किसी राजा ने आपका धन हरण कर लिया हो, क्योंकि संतों के पास तो ऐसा धन होता ही नहीं है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, संतों के पास तो केवल राधा नाम का धन होता है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा राधा
तो शनकादिकों ने नारद जी से कहा, हे नारद, आप दीन क्यों दिखाई दे रहे हैं? नारद जी ने कहा, मैं सब जगह आज गया भ्रमण करने, कोई लोग मुझे सुखी नहीं दिखे, परंतु जब मैं वृंदावन गया तो 16 वर्ष की युवती बैठी है, सत्कर्म करो। अब आप बताइए सत्कर्म क्या है? बोले, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यद्यस्य न तो बुधै और श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। बोले, सत्कर्म है श्रीमद् भागवत की कथा। आप भक्ति मैया के पुत्र ज्ञान वैराग्य को भागवत की कथा सुनाओ, दोनों पुत्र बढ़िया हो जाएंगे। तो हरिद्वार में सनत कुमार बने वक्ता, नारद जी बने श्रोता, ज्ञान वैराग्य को लेकर के आए, मैया भक्ति को लेकर के आए और कथा सुनाई। और कथा तो बाद में सुनाई, जैसे ही कथा पांडाल में प्रवेश किया तो भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति के दोनों पुत्र जो थे हष्ट पुष्ट हो गए। कथा सुनाई, कथा प्रारंभ की, सदासेव्या सदासेव्या श्रीमद् भागवती कथा। श्रीमद् भागवत की कथा का नित्य श्रवण करो। शौनकादिक ऋषियों ने पूछा, इस कथा से केवल बूढ़े ही जवान होते हैं या कोई मरने वाले प्रेत की मुक्ति भी होती है? तो आत्मदेव की कथा सुनाई। एक पंडित जी थे आत्मदेव, ब्राह्मण थे। इनके यहाँ पंडित जी तो बड़े अच्छे थे पर पत्नी बड़ी खतरनाक थी। 2-4 घर जब तक चुगली नहीं करते उसकी रोटी नहीं पचती थी। पर इनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। एक तुलसी का वृक्ष था, वो भी सूख जाता था। एक गाय भी थी, उसके भी यहाँ कोई बछड़ा नहीं था। अब पंडित जी तो बड़े सीधे साधे, उनको कोई दिक्कत नहीं, पर पड़ोसी खतरनाक। रोज सुबह आके, पंडित जी आपके यहाँ कोई संतान नहीं है, आपकी गाय भी ऐसी बंधी रहती है, इसके भी कोई बछड़ा नहीं। अब एक दिन पंडित जी को आई गुस्सा, तो पंडित जी चल दिए और वन में जाकर के कूदने लगे कुएं में। एक संत आ रहे थे उधर से, संत ने देखा, संत ने पूछा, फिर आप किस कारण से दुखी हो और ये क्यों कर रहे हैं? बोले, मेरे पास सब कुछ है पर संतान नहीं है। संत जी ने कहा, संतान जिसके है वो ही सुखी नहीं है, तुम्हारे नहीं है तो तुम क्यों करना चाह रहे? पर आत्मदेव ब्राह्मण के मन में तो थी कि संतान ही होना चाहिए। राजा शगर के 60,000 पुत्र थे, क्या किया उन्होंने? कपिल भगवान का श्राप ले लिया, भागीरथ जी आए, गंगा को प्रकट किया, तब जाकर उद्धार हुआ। राजा अंग के नास्तिक पुत्र हो गया बेन, क्या किया? पिताजी को गद्दी छोड़ के भागना पड़ा और तुम संतान के लिए रो रहे हो। अरे इतना अगर भगवान के लिए रोते तो तुम्हें भगवान मिल जाते। पर आत्मदेव जी को तो काम नहीं, संतान ही चाहिए। संत ने कहा, तेरे भाग्य में तो 7 जन्म तक संतान नहीं। आत्मदेव जी ने कहा, अभी तक तो थी नहीं और 7 जन्म की और आपने कह दी। पत्थर पर माथा पटकने लगे भैया आत्मदेव। आत्मदेव जी पत्थर पर माथा पटकने लगे।
और संत से कहा, यदि मैं मर गया तो ब्रह्म हत्या का पाप तुम्हें लगेगा। अगर तुम ये जानते हो कि संतान कैसे होगी तो मुझे बताओ। संत ने एक फल दिया और कहा, ये अपनी पत्नी को खिला देना, संतान होगी और पुत्र होगा। पंडित जी घर गए, पंडित जी घर गए, पत्नी को फल दिया। अब पत्नी बड़ी चालू थी, बोले फल खा, इस फल को खाने से संतान होगी। अब मैं यदि ये खा लूं और कहीं गर्भवती हो गई तो मेरा होगा क्या? बहन जी ने कहा, मेरे पास तो संतान ही संतान है, एक और होने वाली है। अब तू एक काम कर, ये फल जो संत ने दिया है, ये तेरी गाय जिसके अभी तक कोई बछड़ा नहीं हुआ, उसके भी कोई संतान नहीं हुई, ये फल उसको खिला, और मेरे जो पुत्र होने वाला है वो मैं तुझे दे दूंगी। अब फल खाने से संतान होगी या नहीं होगी इसका भी टेस्ट हो जाएगा और तेरे को भी संतान मिल जाएगी। अब उसने फल तो खिला दिया गाय को और खुद 9 महीने तक गर्भवती होने का नाटक करती रही। अब पुत्र हुआ तो बहन ने लाकर के इसको दे दिया, और उसी दिन गाय ने भी एक बछड़े को जन्म दिया जिसके कान केवल गाय के समान हैं लेकिन शरीर हमारे जैसा है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कान केवल गाय के जैसे हैं। अब पुत्र हो गया, नामकरण संस्कार हुआ। अब धुंधली देवी ने कही 9 महीने तक मैंने तपस्या करी तो नाम भी मैं ही रखूंगी। आत्मदेव जी ने कहा ठीक है। तो धुंधली ने अपने ऊपर से ही उसका नाम रख लिया धुंधकारी, धुंधली का पुत्र धुंधकारी। और गाय से जिस बछड़े ने जन्म लिया उसका नाम रखा गया गोकर्ण। पर हुआ क्या कि वही बात है कि संतान होना तो भाग्य की बात है, पर संतान से सुख मिलना ये सौभाग्य की बात है। महापुरुषों ने 100 फिट कर दिया ना पहले। संतान होना भाग्य की बात है पर सुख मिलना सौभाग्य की बात है। अब हुआ क्या कि धुंधकारी, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण जी तो ज्ञानी बन गए पर धुंधकारी माता जी को मारने लगा, पैसे लेकर के जाने लगा, वेश्यावृत्ति में आ गया। आत्मदेव परेशान हो गए तो घर छोड़ करके वन में चले गए। माता धुंधली देवी कुआं में कूद गई और गोकर्ण जी भी वन में चले गए। अब इसने क्या किया, 5 वेश्याओं को घर पर लेकर आया और वेश्याओं ने सोचा कि इसके पास बहुत धन है, चुराया हुआ, इसके साथ हम भी ना फंस जाएं। तो वेश्याओं ने इसको कोयले से जला करके रस्सी से बांध करके मार दिया और ये उसी घर में पड़ा पड़ा प्रेत बन गया। अब गोकर्ण जी जब आए, गोकर्ण जी बन गए थे, तो वन में से जब गोकर्ण जी आए गोकर्ण जी आ गए थे। वन में से जैसे ही गोकर्ण आए तो उसी मकान में गए जहां पर ये प्रेत बना हुआ पड़ा था। अब ये प्रेत बना हुआ पड़ा था तो कभी कौआ बन जावे, कभी कुछ बन जाए, कभी कुछ बन जाए, लेकिन गोकर्ण जी के पास भजन था। गोकर्ण जी डरे नहीं और गोकर्ण जी ने जल खींचा। बोले तुम कौन हो? बोले अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी थी नामदा, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी ने पूछा तुम्हारे ये हाल कैसे हुआ? धुंधकारी ने बताया। बोले मेरे मुक्ति के लिए कुछ करो।
तो उसकी मुक्ति के लिए भी गोकर्ण जी ने भागवत की कथा उसको सुनाई। सप्त ग्रंथी बांस में बैठ करके गोकर्ण ने कथा सुनी और जैसे जैसे कथा सुनता गया 7 दिन में 7 ग्रंथियां खुल गई और आज गोकर्ण का उद्धार हो गया और रथ में बैठ करके विमान में बैठ करके भगवान के धाम को इस प्रकार से धुंधकारी की मुक्ति हुई। इसके बाद श्रोता वक्ताओं के नियम हैं। और आज व्यवस्थाओं में थोड़ा समय भी ज्यादा हो गया, इसलिए आज वाणी को हम यहीं विराम देंगे। गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद मेरा मुरली मनोहर नंद लाला 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, बड़े भाव से। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं
भागवत महापुराण की